स्टॉक मार्केट में 90% से ज़्यादा लोगों को नुकसान होता है, जबकि उसी शेयर मार्केट में कुछ चुनिंदा लोग करोड़ों रुपए बना लेते हैं। कंपनियां तो सबके लिए सेम होती है और हर एक इंसान हर कंपनी में इन्वेस्ट कर सकता है। फिर ऐसा क्यों है कि स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग ही अच्छा पैसा बना पाते हैं और बाकी सारे लोगों को बस नुकसान ही होता है? इस सीधे मगर बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल का जवाब ये है कि ज़्यादातर लोगों को इन्वेस्टमेंट की 10 सबसे बड़ी गलतियों के बारे में नहीं पता और जाने अनजाने में लोग इन्हीं 10 गलतियों को बार बार करते हैं और अपने खुद के ही दुश्मन बन जाते हैं। और ऐसे बहुत ही कम लोग हैं जो इन गलतियों को अच्छे से समझते हैं और ये गलतियां बिल्कुल नहीं करते और स्टॉक मार्केट में करोड़ों रुपए बना ले जाते हैं। आज हम इस वीडियो में स्टॉक मार्केट में किए जाने वाले इन्हीं 10 सबसे बड़ी गलतियों को जानेंगे, तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आप हर एक गलती को अच्छे से समझ सकें और फिर आप गलती से भी इन 10 गलतियों को ना करें। तो दोस्तों आइए जानते हैं उन 10 गलतियों को जिनकी वजह से हमें स्टॉक मार्केट में लॉस होता है और जिन्हें अगर हम सही से समझ लें तो फिर हम स्टॉक मार्केट में बहुत सारे पैसे बना सकते हैं। गलती नंबर 1 है इन्वेस्टिंग को जुआ समझना। दोस्तों ज़्यादातर लोग इन्वेस्टिंग को जुआ समझते हैं। उन्हें लगता है कि इन्वेस्टिंग में पैसे कमाना और गंवाना ये हमारे लक पर होता है और वो यही सोचकर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर देते हैं। उनका मानना होता है कि अगर किस्मत अच्छी रहेगी तो पैसे बन जाएंगे, वरना कोई बात नहीं। दोस्तों ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्वेस्टिंग कोई जुआ नहीं है। इन्वेस्टिंग एक क्राफ्ट है और इसमें आप समय के साथ ही स्मार्ट हो सकते हैं। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग का सीधा मतलब होता है कि किसी कंपनी में पार्टनर बनना, और अगर हम सोचकर और समझकर एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो जैसे जैसे कंपनी अपना प्रॉफिट बढ़ाते जाएगी हमें भी प्रॉफिट होता जाएगा। और अगर हम किस्मत के भरोसे लॉस करने वाली कंपनियों में पैसे लगाएंगे तो हमें बस नुकसान ही होगा। तो दोस्तों आपसे हर बार इन्वेस्ट करने से पहले ये देखना है कि हम सच में बिजनेस को देखकर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या अपनी किस्मत के भरोसे जुआ खेल रहे हैं। गलती नंबर 2 है शेयर क्या है इसे नहीं समझना। जी हाँ दोस्तों, ज़्यादातर लोग शेयर को एक लॉटरी टिकट समझते हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने 50 रुपये में एक लॉटरी टिकट बाई की है जिसकी वैल्यू अपने आप 1000 रुपये हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। शेयर एक कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है और जब हम शेयर को बाई करते हैं तो हम उस कंपनी के एक छोटे से पार्ट का ओनर बन जाते हैं। अगर हमने इन्फोसिस के कंपनी के शेयर्स बाई किए हैं तो इसका मतलब है कि अब हम अपने शेयर्स के हिस्से के बराबर के इन्फोसिस कंपनी के मालिक बन गए हैं और जैसे जैसे इन्फोसिस कंपनी ग्रो करती जाएगी वैसे वैसे हमारे शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो करती जाएगी। तो दोस्तों हमेशा ध्यान रखें कि शेयर्स एक लॉटरी टिकट नहीं बल्कि कंपनियों के छोटे छोटे पीसेज हैं और इन पीसेज की वैल्यू तभी बढ़ती जाएगी जब पूरी कंपनी की वैल्यू बढ़ती जाएगी। गलती नंबर 3 है पैसे कमाने की जल्दी करना। अक्सर लोग स्टॉक मार्केट को ऐसी मशीन समझते हैं जो पैसे को जादुई तरीके से बढ़ाती है और दोस्तों ऐसा सोचना एकदम गलत है। स्टॉक मार्केट में पैसा तभी बनता है जब हमने जिस कंपनी के शेयर्स बाई किए हैं वो कंपनी पैसे बनाए। कितनी एडवाइजरी कंपनियां SMS और कॉल करके लोगों को हफ्ते में या महीने में 100% प्रॉफिट करवाने का ऑफर देती हैं और हर रोज लाखों लोग पैसे जल्दी कमाने के चक्कर में आकर इनके जाल में फंसकर अपना पैसा गंवाते हैं। दोस्तों दुनिया के सबसे रिच इन्वेस्टर वॉरेन बफेट साल के 19% ही रिटर्न बनाते हैं, पर वो ऐसा पिछले 50 साल से लगातार करते आए हैं। दोस्तों इन्वेस्टिंग में पैसे एक बार में ज़्यादा रिटर्न से नहीं बल्कि लगातार छोटे छोटे रिटर्न से बनते हैं। फेमस इन्वेस्टर पॉल सैमुएल्सन ने कहा है कि इन्वेस्टिंग में पैसे बनाना ऐसा है जैसे पेंट को सूखते हुए देखना या घास को बढ़ते हुए देखना, और अगर आपको एक्साइटमेंट चाहिए तो आप 50,000 रुपये लेकर जुआ खेलने जा सकते हैं। गलती नंबर 4 है बिना नॉलेज और रिसर्च किए इन्वेस्ट करना। अक्सर लोग कोई स्टॉक या शेयर बस इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उन्होंने टीवी चैनल पर, दोस्तों से, पेपर में कहीं पर देखा था कि उस शेयर को बाय करना चाहिए। दोस्तों ऐसा करना हमारे पैसों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। दोस्तों हमें बिना सोचे, बिना समझे, बिना बिजनेस रिसर्च किए कभी भी अपने पैसे नहीं लगाना चाहिए। शॉर्ट टर्म में ऐसा करके भले ही थोड़े पैसे बन जाएं, पर लॉन्ग टर्म में इसमें हमेशा लॉस ही होता है। ऐसा नहीं है कि एडवाइस से शेयर बाय नहीं करना चाहिए, पर चाहे आपको आपके बेस्ट फ्रेंड ने ही किसी शेयर के बारे में क्यों ना बताया हो, हमेशा बाय करने से पहले उस कंपनी के बारे में पढ़ें, कंपनी की पूरी नॉलेज लें। कंपनी क्या करती है, कैसे प्रॉफिट कमाती है, कंपनी की प्रॉफिट आगे फ्यूचर में कितनी बढ़ सकती है, उस कंपनी के कंपटीशन में कौन सी कंपनियां हैं और क्या वो कंपनी अपने कॉम्पिटिटर से आगे निकल सकती हैं। और ये सारी इन्फॉर्मेशन आप कंपनी के एनुअल रिपोर्ट्स में, उसकी वेबसाइट पर या गूगल पर पढ़ सकते हैं, या अगर उस कंपनी का कोई ऑफिस आपके सिटी में है तो आप वहां जाकर पूछताछ कर सकते हैं। वॉरेन बफेट ने कहा है कि स्टॉक खरीदना सब्जी खरीदने जैसा है, ना कि परफ्यूम खरीदने जैसा, और हमें कंपनी में बस नाम देखकर नहीं बल्कि उसकी बिजनेस की क्वालिटी देखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। गलती नंबर 5 है लालच में शेयर्स बाई करना। ज़्यादातर लोग कोई शेयर बस इसलिए खरीद लेते हैं क्योंकि उसकी प्राइस बढ़ रही होती है। दोस्तों ऐसा करना कहीं से भी इन्वेस्टमेंट को नहीं दर्शाता।
अगर हमें कोई घर बाय करना हो और उसकी प्राइस 20 लाख से 30 लाख हो जाए तो क्या हम उस घर को खरीदने के लिए दौड़ पड़ेंगे? बिल्कुल नहीं। पर हम स्टॉक मार्केट में यही काम करते हैं। जब कोई शेयर 20 रुपये से 30 रुपये जाता है तो हम उसे बाय करने के लिए दौड़ पड़ते हैं। ऐसा होता है बस हमारे लालच के कारण। हम देखते हैं कि शेयर की प्राइस 20 रुपये से 30 रुपये हो गई है और अगर हमने अभी शेयर 30 रुपये में बाय नहीं किया और ये 40 रुपये हो गया तो हम 10 रुपये का प्रॉफिट मिस कर देंगे। स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में इसे फोमो कहते हैं, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट, या आम भाषा में कहें तो बहती गंगा में हाथ ना धोने का डर। वॉरेन बफेट ने कहा है कि कोई स्टॉक इसलिए बाय करना क्योंकि बस उसकी प्राइस बढ़ रही है, एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अच्छे इन्वेस्टर्स बढ़ती प्राइस के स्टॉक को नहीं बल्कि बढ़ते प्रॉफिट वाले कंपनियों के स्टॉक को बाय करते हैं। इसलिए हमें किसी कंपनी में तभी इन्वेस्ट करना चाहिए जब उसके फ्यूचर में अपने प्रॉफिट को 10 गुना या 50 गुना करने की पॉसिबिलिटी हो। पर अगर हम बस बढ़ती प्राइस को देखकर एक कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे और अगर वो कंपनी लॉस में है और फ्यूचर में और ज़्यादा लॉस होने की संभावना है तो हमें ऐसे इन्वेस्टमेंट पर लॉस ही होगा। याद रखें दोस्तों कि लॉन्ग टर्म में हर कंपनी के शेयर की प्राइस उस कंपनी के प्रॉफिट को ही फॉलो करती है। अगर कंपनी अपना प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी तो उसके शेयर की प्राइस भी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। गलती नंबर 6 है डर कर शेयर को सेल कर देना। ज़्यादातर इन्वेस्टर्स उन शेयर्स को जल्दी बेच देते हैं जिनकी प्राइस कम होने लगती है और ऐसा करना बिल्कुल ही गलत है दोस्तों। अगर हमने कोई छोटी कंपनी 1 लाख रुपए में बाय किया है और सेम उसी तरह की कोई दूसरी कंपनी कुछ हफ्तों में 80,000 रुपये में सेल होने लगे तो क्या हम अपनी कंपनी को बेच देंगे? हम ऐसा नहीं करेंगे। पर हम स्टॉक मार्केट में बिल्कुल यही करते हैं और ऐसा हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम शेयर्स को बस उसके प्राइस से देखते हैं, जबकि शेयर्स असल में एक कंपनी का छोटा सा पार्ट होता है। और अगर हमने अच्छी कंपनी के शेयर्स बाय किए हैं और वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाती जा रही है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी शेयर की प्राइस शॉर्ट टर्म में कहाँ जा रही है। क्योंकि दोस्तों जैसा हमने कहा लॉन्ग टर्म में हर कंपनी की शेयर की प्राइस उस कंपनी के प्रॉफिट्स को ही फॉलो करती है, पर शॉर्ट टर्म में शेयर की प्राइस लोगों के लालच और डर से ऊपर या नीचे होती है और इसका कंपनी के रियल बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता। असल में दोस्तों जब भी अच्छी कंपनी के शेयर की प्राइस कम हो हमें उनके शेयर्स और तेजी से बाय करने चाहिए। वॉरेन बफेट ने यहाँ तक कहा है कि वो रोज ये चाहते हैं कि स्टॉक मार्केट क्रैश हो जाए ताकि उन्हें 100 रुपये के शेयर्स 50 रुपये में मिलने लगे, और इसी सोच को असल में हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। दोस्तों क्या हम सुपरमार्केट में डिस्काउंट को देखकर शॉपिंग करने से भागते हैं और ये इंतजार करते हैं कि कब डिस्काउंट खत्म हो और हम वापस से महंगे प्राइस पर बाय कर पाएं? हम ऐसा बिल्कुल नहीं करते, बल्कि हम डिस्काउंट देखकर उसे बाय करने के लिए जाते हैं। पर स्टॉक मार्केट में हम बिल्कुल उल्टा करते हैं। जब अच्छी कंपनी के शेयर्स पर 30% या 50% का डिस्काउंट लगता है तो हम उन्हें बाय नहीं करना चाहते, और जब उस शेयर्स पर से डिस्काउंट खत्म होता है और वही शेयर्स फिर से अपने महंगे प्राइस पर आ जाता है और फिर और ज़्यादा महंगा होता चला जाता है तो हम उसे बाय करने के लिए भागते हैं। दोस्तों ये बात बिल्कुल ध्यान से समझें कि अगर हम कोई शेयर 100 रुपये पर बाय करते हैं और उसकी प्राइस 1000 रुपये हो जाती है तो हमारे पैसे 10 गुना होते हैं। पर अगर हम वही शेयर्स 50 रुपये में बाय करें तो शेयर प्राइस 1000 हो जाने पर हमारे पैसे 20 गुना हो जाएंगे, और अगर हम वही शेयर 25 रुपये में बाय करें तो शेयर प्राइस 1000 हो जाने पर हमारे पैसे 40 गुना हो जाएंगे। और इसी वजह से दोस्तों हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर अच्छी कंपनी के शेयर्स को कम से कम दाम पर बाय करना चाहते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे बना सके। गलती नंबर 7 है पेशेंस ना रखना। दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम जानकर या अनजाने में बहुत अच्छी कंपनी के शेयर्स खरीद तो लेते हैं पर उसे जल्दी सेल कर देते हैं और फिर वो शेयर्स कुछ सालों में 20 गुना या 100 गुना हो जाता है। हम अक्सर शेयर्स को बाय करके रोज़ उसकी प्राइस चेक करते हैं और ऐसे में हम थोड़ा सा लॉस होने पर डर कर या थोड़ा सा प्रॉफिट होने पर लालच में शेयर्स को सेल कर देते हैं, और ऐसा करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। दोस्तों इन्फोसिस कंपनी पिछले 26 सालों में 5000 गुना बड़ी हो गई है, पर क्या इन्फोसिस के सारे शेयर होल्डर के पैसे भी 5000 गुना हुए हैं? बिल्कुल नहीं दोस्तों। केवल उन्हीं इन्वेस्टर्स के पैसे इन्फोसिस में 5000 गुना हुए जिन्होंने इन्फोसिस के शेयर्स को 1993 में बाय किया था और उसे आज तक नहीं बेचा, और ऐसे लोग बहुत ही कम हैं। ऐसा तो है नहीं कि इन्फोसिस की शेयर प्राइस 26 साल में कभी नीचे न गई हो, पर फिर भी इन इन्वेस्टर्स ने अपने शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि उन्हें पता था कि इन्फोसिस की शेयर की प्राइस कम हुई थी, बिजनेस कम नहीं हुई थी। और दोस्तों इन इन्वेस्टर्स के पैसे पहले 2 गुना हुआ होगा, फिर 10 गुना, फिर 100 गुना, पर फिर भी इन इन्वेस्टर्स ने शेयर्स नहीं बेचे क्योंकि उन्हें पता था कि इन्फोसिस की ग्रोथ अभी रुकी नहीं है, और तभी इन इन्वेस्टर्स ने अपने पैसों को 5000 गुना कर पाए। दोस्तों इन्वेस्टिंग में बड़ा पैसा तभी बनता है जब आप अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनी को बाय करते हैं और तब तक उस कंपनी को नहीं छोड़ते जब तक वो कंपनी ग्रो करती रहती है। दोस्तों शेयर्स को इसलिए नहीं सेल करना चाहिए कि उसकी प्राइस बढ़ गई है,
क्योंकि अगर वो कंपनी ग्रो करती जाएगी तो आपके शेयर्स की प्राइस भी लॉन्ग टर्म में बढ़ती चली जाएगी और तब तक बढ़ती ही जाएगी जब तक कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते जाएंगे। वॉरेन बफेट ने कहा है कि अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनियों को सेल करने का सही टाइम उन्हें भी नहीं पता, क्योंकि उन्होंने पिछले 50 साल में एक भी अच्छी और ग्रो करने वाली कंपनी को सेल नहीं किया है। गलती नंबर 8 है अपनी गलतियों को जल्दी ना मानना। अक्सर हम लोग बुरी कंपनियों के शेयर्स को बाय कर लेते हैं और फिर जब उसकी प्राइस तेजी से नीचे जाती है तो हम उसे सेल नहीं करते और इस उम्मीद में रहते हैं कि शेयर की प्राइस कभी ना कभी वापस ऊपर जरूर आएगी। हम ऐसे में अपनी गलती नहीं मानते हैं कि हमने गलत शेयर को बाय किया है और उस शेयर को लेकर फंसे रहते हैं। दोस्तों, हमें लगता है कि हम जो भी शेयर सिलेक्ट करें वो शेयर 100 गुना हो जाए, पर असल में ऐसा नहीं होता। सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स भी 10 बार में 5 बार ही अच्छी कंपनी को चुन पाते हैं। तो हम ये कैसे सोच सकते हैं कि हमारे सारे बाय किए हुए शेयर्स अच्छी कंपनियों के ही होंगे। दोस्तों, सबसे पहले तो हमें अच्छी से अच्छी कंपनियों के शेयर्स बाय करने होंगे और उनके क्वार्टरली प्रॉफिट और ईयरली प्रॉफिट्स पर नज़र रखना होगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट्स कम होने लगे तो ये जानने की कोशिश करें कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं। और अगर आपको लगे कि कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है और कंपनी के फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस बहुत कम हैं, तो हमें ये मान लेना चाहिए कि हमारा इन्वेस्टमेंट अब एक बुरी कंपनी में है और हमें उन शेयर्स को बिना किसी ईगो के जल्द से जल्द सेल करना चाहिए। अच्छे इन्वेस्टर्स हमेशा कंपनी के प्रॉफिट और फ्यूचर ग्रोथ पर नज़र रखते हैं और उन्हें टेंशन तब होती है जब कंपनी के प्रॉफिट्स कम होते हैं। उन्हें शेयर्स की प्राइस कहाँ जा रही है इससे बहुत कम मतलब होता है, पर जैसे ही उन्हें कंपनी में परमानेंट प्रॉब्लम्स दिखती है वो शेयर्स को फौरन सेल कर देते हैं। गलती नंबर 9 है स्टॉक मार्केट को नहीं समझना। दोस्तों, कई सारे इन्वेस्टर्स जाने अनजाने में स्टॉक मार्केट के गुलाम बन जाते हैं और इसी वजह से हम स्टॉक मार्केट में शेयर्स गलत प्राइस पर बाय और सेल करते रहते हैं। इन्वेस्टिंग के भगवान माने जाने वाले बेंजामिन ग्राहम ने अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में कहा है कि इन्वेस्टर्स की सबसे बड़ी कमजोरी होती है कि वो स्टॉक मार्केट की बातों में आ जाते हैं। उनके अनुसार हम स्टॉक मार्केट को एक सनकी इंसान समझ सकते हैं जिनका नाम उन्होंने मिस्टर मार्केट रखा है, और मिस्टर मार्केट हर रोज़ मार्केट ओपन होने पर बिना एब्सेंट हुए आता है और फिर वो दिन भर हर शेयर्स को अपने प्राइस पर हमसे सेल करना चाहता है और हमारे बाय किए हुए शेयर्स को हमसे अपने प्राइस पर बाय करना चाहता है। दोस्तों, यहाँ पर ये बिल्कुल हमारे ऊपर है कि हम मिस्टर मार्केट से डील करना चाहते हैं या नहीं, क्योंकि मिस्टर मार्केट थोड़ा सनकी है। उसे इस बात का बुरा नहीं लगता कि आप उससे आज डील करते हैं या नहीं। वो कल वापस से नए प्राइस के साथ आपके पास शेयर्स बाय और सेल करने आ जाता है। जब मिस्टर मार्केट अच्छे मूड में रहता है तो वो हर शेयर का प्राइस ज़्यादा बताता है और जब मिस्टर मार्केट बुरे मूड में होता है तो वो हर शेयर का प्राइस कम बताता है। इस तरह दोस्तों, मिस्टर मार्केट हमारा मास्टर नहीं बल्कि हम उसके मास्टर हैं और ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि वो जो प्राइस बताए उस प्राइस पर हमें बाइंग या सेलिंग करनी ज़रूरी है। मिस्टर मार्केट हर दिन वापस से नई प्राइस के साथ आता है और हमें तब तक मिस्टर मार्केट से बाइंग और सेलिंग नहीं करनी चाहिए जब तक कि हमें हमारे मन का प्राइस ना मिल जाए। गलती नंबर 10 है पावर ऑफ कंपाउंडिंग को नहीं समझना। हम सब ने बचपन में कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ा तो है, पर स्टॉक मार्केट में हम इसे समझ नहीं पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा है कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है। दोस्तों, अगर हमें 2 चॉइस मिले कि हम या तो रोज़ 30 दिन तक 1 करोड़ रुपए लें या पहले दिन 1 रुपये लें जो अगले 29 दिनों तक रोज़ डबल होता रहेगा, तो हम पहले ऑप्शन को चुनेंगे। हमारा दिमाग ये तो कैलकुलेट कर लेगा कि पहले ऑप्शन से हमारे पास महीने के लास्ट में 30 करोड़ रुपए आ जाएंगे, पर हमारा दिमाग ये कैलकुलेट नहीं कर पाएगा कि अगर हम आज 1 रुपये से स्टार्ट करके रोज़ उसे डबल करें तो 30 दिन बाद हमारे पास 53 करोड़ रुपए हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी को हम पावर ऑफ कंपाउंडिंग कहते हैं और हर सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स पावर ऑफ कंपाउंडिंग को बड़े अच्छे से समझते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर कोई कंपनी हमारे पैसे को 5 साल में 5 गुना करती है तो हमारे पैसे 10 साल में 25 गुना, 15 साल में 125 गुना और 20 साल में 625 गुना हो जाएंगे। एक सफल इन्वेस्टर होने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कंपाउंड इंटरेस्ट को समझें और अपने पैसों को अच्छी कंपनियों में लंबे समय तक इन्वेस्ट करें, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा एक अच्छी कंपनी में हमारे पैसे बहुत तेज़ी से बढ़ते जाएंगे। अब जब आपको ये सारी गलतियाँ मालूम हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आप इन गलतियों को बिल्कुल नहीं करेंगे। आप अच्छी कंपनी को ढूंढकर उनमें इन्वेस्ट करें और उनके प्रॉफिट और ग्रोथ पर ध्यान रखें। आप बिल्कुल इन्वेस्टिंग में सफल होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और अगर आपके मन में इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो इसे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सवालों का जवाब देंगे अपने Q&A वीडियो में। हमारे आगे आने वाले वीडियोस मिस ना हो इसके लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।